खूब खूब धन्यवाद। हेवी भाई प्रमोद भाई तरफ थी 500 रुपया दान मळे छे। रोनित पटेल जल्दी थी जल्दी मैदान पर उतारी दीजिए तुम्हारा ओपनिंग बैट्समैन ने। एक बार फिर से पारी का आगाज करने के लिए उतर चुके हैं जय ठाकर के दो डाकर बल्लेबाज रोनित पटेल और रिपल पटेल की आठवीं पारी की वजह से ये फाइनल मुकाबले में जय ठाकर ने जगह बनाई है। क्या लाजवाब पारी खेली थी, 14 गेंदों में 42 रन की पारी खेली थी। अब फाइनल मुकाबला कुछ लम्हों में शुरू होने जा रहा है। कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 1 का फाइनल मुकाबला जय ठाकर 11 और टाइगर 11 के बीच में खेला जाएगा। टाइगर 11 जिस तरीके का लक लेकर आई है, अगर आज सुबह एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे और वो 4 रन नहीं बने होते तो ये फाइनल मुकाबले में यहां पर टाइगर 11 नहीं होती। लेकिन जिस तरीके की खेल खेला है यहां पर टाइगर 11 ने, वो पूरे हकदार है फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। और अब फाइनल मुकाबला थोड़ी ही देर में शुरू होगा। पहली गेंद लेकर चले विश्वास टंडेल, स्ट्राइक पर है। रोनित पटेल पहली ही गेंद पर बड़े हिट का प्रयास किया था लेकिन इस बार नाकाम रहे। पिछले 2 मुकाबलों में रोनित पटेल ने पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाई थी, लेकिन इस बार ये नौजवान गेंदबाज विश्वास टंडेल रोनित के बल्ले को पहली गेंद पर खामोश रख पाए। कितनी देर तक रख पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। विश्वास चले अगली गेंद लेकर, सामने रोनित, अगली ही गेंद पर खामोशी तोड़ते हुए रोनित टंडेल जड़ दिया है गगनचुंबी छक्का। मैंने कहा है रोनित टंडेल को खामोश रखना इतना आसान नहीं होगा। माफ करजिए रोनित पटेल, दोनों रोनित आग उगल रहे हैं, रोनित टंडेल भी और रोनित पटेल भी। रोनित टंडेल जो के टाइगर 11 के लिए प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हैं और रोनित पटेल जय ठाकर के कप्तान है। दूसरी ही गेंद पर छक्का चढ़ चुके हैं, स्कोर पहुंच चुका है 6 रन। इसी के साथ रोनित टंडेल ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया है। विश्वास टंडेल चले तीसरी गेंद लेकर, सामने है रोनित पटेल और फिर से बड़े हिट का प्रयास और मीड ऑफ पर अपना कैच थमा बैठे। फैनिल पटेल कोई गलती नहीं की, विश्वास टंडेल को मिलने वाली है पहली सफलता। जय ठाकर को लगने वाला यह पहला झटका 6 के स्कोर पर। हर बार की तरह रोनित पटेल अपनी पारी को लंबी नहीं कर पाए। 1 या 2 शॉट उसके बल्ले से इतने लाजवाब निकलते हैं कि दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। और जो बाहर प्रेक्षक बैठे हैं उनसे निवेदन है कि बॉम्ब बाहर फोड़े, ग्राउंड के अंदर ना फोड़े, ताकि जो प्लेयर है उसको फील्डिंग भरने में दिक्कत ना हो। सभी से निवेदन है, अगर वो प्रेक्षक ढलाई के हो या फिर वो बाटला गांव के हो, सभी प्रेक्षक हम सबके लिए एक जैसे हैं। आप मैच का लुत्फ उठाइए, बम फोड़े, लेकिन ग्राउंड के अंदर ना फेंके। आप सबसे निवेदन करता हूं मैं, ये फाइनल मुकाबला है, आपके ही प्लेयर को यहां पर दिक्कत पेश आ सकती है।
रोनित पटेल के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज उतरे हैं। भाई बैट्समैन नाम क्या जनी? विरल। विकेटों के बीच आ चुके हैं विरल। विश्वास तंडेल चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है विरल। पहली ही गेंद जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन बैट और बल्ले का कोई समगम नहीं, डॉट गेंद। लाजवाब गेंदबाजी करते हैं विश्वास तंडेल। विश्वास चले, पहला ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ और ये गेंद को खेल दिया शॉर्ट पॉइंट की और गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई। 4 रनों के लिए इनिंग्स का पहला चौका और चौकों की बदल से उछलता हुआ स्कोर डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन बिना लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। पहले ओवर का खेल जारी है, 10 रन बन चुके हैं। 5 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं। जय ठाकर ने गवाया अपना कप्तान को गवा दिया है और विश्वास तंडेल तैयार अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे विरल। अच्छी गेंद थी, उसको अच्छी तरीके से संभाल कर खेला। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हुआ है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर टाइगर 11 के लिए इनाम की घोषणा की है पटेल मरीन स्पेयर पार्ट की ओर से। टाइगर 11 के जो गेंदबाज जितनी विकेट लेंगे 1 विकेट पर 100 रुपया दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट के जो 8 टीमों ने भाग लिया है, 8 टीमों के सभी ऑनर का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर वो ऑनर नहीं होते तो हम इतनी बड़ी टूर्नामेंट नहीं यहां पर ऑर्गेनाइज कर पाते। तो हम स्पेशल थैंक्स है प्रशांत भाई का, जो कि गोइंडी के रहने वाले हैं। दूसरे ऑनर है हमारे रिगल भाई, जो कि बाटला के रहने वाले हैं। तीसरे ऑनर हमारे आशीष भाई, जो कि खापरवाड़ा के रहने वाले हैं। चौथे ऑनर है हमारे स्नेहल भाई, जो कि बिगरी के रहने वाले हैं। 5वें ऑनर हमारे गांव के सरपंच भूपेंद्र भाई, जो कि डफी के नाम से जाने जाते हैं। डफी भाई का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। छठे सरपंच, छठे ऑनर दीपक भाई का हम स्वागत करते हैं। धौलाई से है दीपक भाई। 7वें ऑनर है ध्रुविल पटेल, जो कि मालवण के हैं। और आखिरी ऑनर जो कि सोहम भाई ककवाड़ी के रहने वाले हैं। सभी ऑनर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला ओवर कप्तान जी ने थमाया है योगेश तंडेल को। चले पहली गेंद लेकर, सामने है रिपल, सेमीफाइनल के सुपरस्टार बल्लेबाज रिपल पटेल। चूके, लेकिन एम्पायर नहीं चूकेंगे। एम्पायर ने अपनी बाहें फैला दी है। इसी 31 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। योगेश तंडेल फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, सामने है रिपल। इस बार पैडल स्वीप कर दिया है, लेकिन वहां पर अविट टंडेल मौजूद। क्या लाजवाब फील्डिंग की थी सेमीफाइनल में अविट टंडेल ने। विकेट, जो भी विकेटें मिली थी गेंदबाज को, श्रेय गेंदबाज को जाता है, लेकिन अविट टंडेल ने लाजवाब फील्डिंग की थी बाउंड्री लाइन पर। फिर से तैयार योगेश तंडेल अगली गेंद लेकर। इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे विरल पटेल। अगली गेंद लेकर चले और बॉडी लंबा शॉट, हवाई फायर, गेंद जा रही है दर्शकों के पास। दर्शक बन गए फील्डर, फील्डर बन गए दर्शक। विरल के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी टंडेल आते हुए अपने बॉलर से कुछ मशवरा करते हुए योगेश तंडेल
उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, इतना अनुभव है योगेश टंडेल के पास। क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल में। योगेश फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, सामने है विरल, सीधा खेला है, पावर प्ले का भरपूर फायदा। मिड ऑफ पर फील्डर तैनात किया था लेकिन इसके ऊपर से जड़ दिया है। एक और चौका, विरल पटेल 5 गेंदों में 14 रन बना चुके हैं, 1 छक्का 2 चौके के बदौलत। अभी भी क्रीज पर मौजूद योगेश फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, जीत टंडेल फील्ड में तब्दीली करते हुए मिड ऑफ के फील्डर को लॉन्ग ऑफ पर भेज दिया है। योगेश टंडेल फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, सामने है विरल, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में ही खेला है। क्या लाजवाब कप्तानी जीत टंडेल की, जैसे ही फील्ड में तब्दीली की, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर भेजा और अगली ही गेंद पर विरल पटेल का विकेट मिलता हुआ। लॉन्ग ऑफ के फील्डर फैनिल पटेल ने कोई गलती नहीं की। जय ठाकर को लगने वाला ये दूसरा झटका। પ્રેક્ષક મિત્રોને નિવેદન છે કે બોમ્બ ગ્રાઉન્ડની અંદર ના ફેંકે। બોમ્બ જેટલા બી ફોડવા હોય તમે ફોડો, પર ગ્રાઉન્ડની બહાર ફોડો। दूसरे ओवर का खेल जारी है, दूसरा विकेट गिरा है विरल के रूप में। ग्राउंड में बॉम्ब ना फोड़ो, नहीं तो फरीथी मैच शुरू करवामां ना आवशे। जे प्लेयर छे ने एमने प्लेयर ने रमवामां दिक्कत आवती छे, प्रॉब्लम थाय छे। तमे एटલું समझो, ग्राउंड ની અંદર बॉम्ब ना फोड़ो, तमारे जेटला पण बॉम्ब फोड़वा होय मैदान ની बहार फोड़ो। मैदान आटલું मोटું છે, आटली बड़ी जग्या છે, तमारे ज्यां बॉम्ब फोड़वो होय त्यां फोड़ी शको तमे। मैदान ની અંદર बॉम्ब ना नाखो। अगली गेंद लेकर चले, इस बार अगले बल्लेबाज आए थे सुमित पटेल ने खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। वहां पर अभी टंडेल मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। पटेल मरीन स्पेयर पार्ट की ओर से टाइगर 11 के हर गेंदबाज को विकेट पर 100 रुपया दिया जाएगा। योगेश टंडेल 100 रुपया जीत चुके हैं 1 विकेट चटकाकर। योगेश तैयार फिर से पहली गेंद लेकर, आखिरी गेंद लेकर, माफ कीजिए, सामने है रिपल, जोर से बल्ला घुमाया लेकिन इस बार कोई कनेक्शन नहीं। डॉट गेंद, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंचा है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू गौरंग पटेल। पावर प्ले का ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं। 23 लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकदमा पेश करते हुए ठाकर 11 टाइगर 11 के खिलाफ पावर प्ले का कोटा खत्म कर चुकी है। पावर प्ले का कोटा खत्म करने के बाद कप्तान ने सब खिलाड़ियों को रेल की पटरी के नजदीक तैनात किया है। अभी तीसरा ओवर का नगमा पेश करेंगे धार्मिक अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से तीसरा ओवर लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। अभी कुछ ही दिन हो पहले कोस्टल हाईवे प्रीमियम लीग खेला गया था पौसरी में, उसी में 2 फाइनलिस्ट टीम, यही 2 फाइनलिस्ट टीम थी, टाइगर 11 और
जय ठाकर 11, वहां पर जय ठाकर ने बाजी मारी थी, लेकिन आज कौन बाजी मारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। धार्मिक पटेल पहली गेंद लेकर चले, सामने है स्मिथ और पहली गेंद पर स्वागत किया छक्के के साथ, गेंद को पहुंचा है दर्शक दीर्घा में, छक्के के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 29 रन। पहली गेंद के ऊपर छक्का जड़ दिया है तो छक्कों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर ठाकर 11 का 29, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। पटाखों की बारिश यहां पे बीएफसी ग्राउंड के ऊपर। धार्मिक की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, लंबा रनअप के साथ डक्सीरियन से स्टंप को क्रॉस किया, उन्होंने उठाने का प्रयास किया था मिड विकेट बाउंड्री के बल्ले के एंड वक्त थे पर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपरों के दस्तानों में। दौड़ के रूप में तोहफा गिना जाएगा धार्मिक की झोली की ओर, हालांकि रुका हुआ स्कोर है 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, तीसरे ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार धार्मिक, दोबारा रनिंग अटैक के ऊपर, ब्लॉक हॉल में डाली, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपरों के दस्तानों में। सेमीफाइनल में लाजवाब गेंदबाजी की थी और उन्होंने सामने वाली टीम को धाराशायी कर दिया था, लेकिन आज नपीतुली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं धार्मिक पटेल। अपना पहला स्पेल और टीम की ओर से तीसरा ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ, और ये गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, आसमान में लहराता हुआ हवाई फायर छक्का। जैसे कि मुंबई से कोलकाता की उड़ान निकली वैसी उड़ान देखने को मिली है। कोई भी गेंदबाज विकेट लेंगे तो कमलेश भाई मरीन की ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। धार्मिक चले दोबारा बॉलिंग अटैक के ऊपर, रिपल की छोड़ी और ब्लॉक हॉल में डाली, गेंद को खेल दिया सिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर। रोनित टंडन मौजूद है लेकिन सफाई के साथ गेंद को उठाया, सीधा थ्रो बॉलिंग अटैक के ऊपर, एक रन से रोक नहीं पाए, एक रनों की बदौलत से उछलता हुआ उसको 36, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकदमा पेश करता हुआ टाइगर 11 और जय ठाकर के बीच में करो या मरो का मुकाबला है आज। धार्मिक पटेल की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, तीसरे ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार, निकल पड़े हैं और ये लंबा छक्का लगा दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर और छक्कों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 42 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। चौकों की बारिश यहां पे देखने को मिल रही है ठाकर 11 की बल्लेबाजों की ओर से। रिगल और सुमित की जोड़ी, रिगल और सुमित की जोड़ी ठाकर 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंच चुका है 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जैसी शुरुआत मिली थी सेमीफाइनल में, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत वापस फाइनल में कर चुके हैं यहां पर टाइगर 11 के बल्लेबाज। फिर से रिपल पटेल एक बार वही जोर दिखाते हुए, साथ देते हुए सुमित पटेल। सेमीफाइनल में काफी अच्छी पारी खेली थी दोनों ही बल्लेबाजों ने। सुमित पटेल 6 गेंदों में 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। दूसरी ओर रिपल पटेल 3 गेंदों पर 60 रन, एक लंबी हिट लगा चुके हैं रिपल। 3 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद हेलो 3 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 42 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर योगेश टंडेल के हाथों के ऊपर गेंद। योगेश टंडेल अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से चौथा ओवर डक्सीरियन से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। उनके सामने बल्लेबाज हैं रिगल और सुमित की जोड़ी। योगेश चले और ये गेंद
तप्पा खाने के बाद ऑफ साइड की ओर ज्यादा निकली, अंपायर हमेरियम मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ है तोहफा और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 43 रन 43, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर टाइगर 11 जय ठाकर के खिलाफ। योगेश चौथे ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट करते हुए, और ये लाजवाब शॉट सिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश किया, सीधा थ्रो बॉलिंग अटैक के ऊपर, लेकिन 1 रन का इजाफा 1 रन से रोक नहीं पाए। 1 रनों की बदलों से उछलता हुआ स्कोर 44, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ चौथे ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, कदम को बढ़ा रिया है, स्टंप को क्रॉस किया योगेश ने, ब्लॉक ऑन में डाली, गेंद पैरों में टकराई, सिली मिताव के क्षेत्र के ऊपर धार्मिक पतल ने गेंद को उठाया, रन बनाने गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर है 44 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। योगेश तैयार और ये गेंद सिली मिताव के ऊपर आसमान में लहराता हुआ हवाई फायर छक्का, जैसे कि मुंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकली वैसी उड़ान सिली मिताव के क्षेत्र के ऊपर देखने को मिली है और छक्कों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 50 कम्स अप। छक्कों की बारिश हो रही है यहां पे। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करना है, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 50। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े हथौड़ी की ना चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर एक आशा हृदय में तौलन तुम्हें भरनी है। महाभारत तो हर युग की कहानी है मेरे दोस्त, बन के अर्जुन तुम्हें सच्चाई की जंग आज जीतनी है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 50, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, एम्पायर हमेरियम मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 51 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। योगेश तंदुल को गेंद में विविधता लानी होगी क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। ड्रोन कैमरा एक वातावरण को केंद्रित करता हुआ लाजवाब गेंदबाजी, वापसी की गेंदबाजी में अकलमंदी से गेंदबाजी करके बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपरों के दस्तानों में निकल गई, हालांकि रुका हुआ स्कोर 51 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ दोनों जोड़ी रिगल और सुमित की जोड़ी कहां तक लेके जाएगी रन के स्कोर को, और ही उठाने का प्रयास, अंदरूनी किनारा जरूर लगाता विकेट कीपर के दस्तानों से निकलती हुई स्लिप के खिलाड़ी के हाथों से उंगली में लगकर ये गेंद निकली, लेकिन 1 रन का इजाफा, 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 52 रन। चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार, सब खिलाड़ी रेल की पटरी के नजदीक तैनात किया। सिली मिडॉन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, डीप मिडॉन मिड विकेट बाउंड्री, फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर। योगेश चले दोबारा बॉलिंग अटैक के लिए और ये मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर दर्शनीय छक्का देखने को मिला है, तो छक्कों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 58 रन। जय ठाकर के डाकर बल्लेबाज विकेटों के बीच में तैनात है। रिपल पटेल 60 गेंद खेलकर 14 रन बना चुके हैं। सुमित पटेल 8 गेंदों में 21 रन, दोनों की स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंच चुका है 58 रन, 2 विकेट गंवाए हैं, लेकिन ऐसी जय ठाकर की बल्लेबाजी इतनी लंबी है, खत्म होने की नाम ही नहीं लेती।
और ये जो दो बल्लेबाज है वो विकेटों के बीच में ऐसे खड़े हैं जैसे लंका में अंगद ने अपना पैर जमा लिया था। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर ऐसे ही जमे हुए हैं। देखना रहेगा कौन सा गेंदबाज हो जो इन दोनों को जोड़ी को तोड़ पाता है। दोनों की पार्टनरशिप की बात करें तो 14 गेंदें खेली है और 36 रन बना दिए है दोनों ने। यहां पर 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। बीएफसीसी क्रिकेट ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भर चुका है। ये कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी का पहला सीजन है और दर्शकों का क्रेज देखते ही बनता है। पहले ही सीजन में पूरा ग्राउंड खचोखच भर चुका है। पांचवें ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान जीत टंडन ने रुपेश को। क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल में। आखिरी ओवर में चाहिए थे 15 रन, वो डिफेंड किए और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। एक बार फिर से वही उम्मीद के साथ गेंद तो थामी है, लेकिन क्या रुपेश पटेल अपने कप्तान के विश्वास पर खरे उतर पाते हैं ये या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। रुपेश तैयार अपनी टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर पहली गेंद लेकर चले। सामने रिपल, पहली गेंद काफी स्लो, रिपल पटेल को चकमा देने में कामयाबी मिली। वहां पर डॉट गेंद। रुपेश पटेल फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। सुमित पटेल जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, रिपल को कुछ बताते हुए अगली गेंद लेकर चले। रुपेश फिर से स्लोवर गेंद और वहां पर रुपेश जाते हुए खुद और लाजवाब कैच अपने ही बॉलिंग पर लपक लिया है। शानदार कैच, कॉटन बॉल कर दिया है रिपल पटेल को। रिपल पटेल और सुमित पटेल की पारी, माफ कीजिए पार्टनरशिप को तोड़ दिया है। यहां पर 9 गेंदें खेली है रुपेश पटेल ने, रन बनाए हैं 14। 5वें ओवर का खेल जारी है। अगले बल्लेबाज उतरे हैं विकेटों के बीच में विपुल पटेल। विपुल पटेल काफी धमाकेदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। विपुल पटेल का कैरियर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर, 216 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं विपुल। आज ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठी होगी जय ठाकर की टीम विपुल पटेल से। रुपेश पटेल फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अभी तक कोई रन नहीं दिया है और एक विकेट चटका चुके हैं। रुपेश चले। इस बार स्लोवर गेंद थी, उसको खेल दिया है डीप स्क्वायर की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, डरमिट पटेल की अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। प्रेक्षकों से निवेदन है कि शांति से मुकाबले का लुत्फ उठाइए। अगर आपको बॉम्ब फोड़ने हैं तो फोड़िए, लेकिन ग्राउंड के बाहर फोड़िए। रुपेश फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है सुमित। ओहो, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस बार दिशा दिखा दी थी, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पर फैनिल पटेल की। अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिए।
क्या लाजवाब फील्डिंग की यहां पर फैनिल ने। इसी 2 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 61 रन। रुपेश की अगली गेंद, इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, डॉट गेंद। स्कोर अभी भी रुका 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल जारी है। रुपेश पटेल काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले। सामने सुमित पटेल, बड़ा हिट किया है, लॉन्ग ऑन का फील्डर थोड़ी देर के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन गेंद जाएगी दर्शकों के पास। एक और छक्का निकलता हुआ सुमित के बल्ले से। 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर पहुंच चुका है 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू गौरांग पटेल। 67 5 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 67, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर टाइगर 11 और जय ठाकर के बीच में कंपटीशन मुकाबला। अभी चौथा ओवर का नगमा पेश करने के लिए आए विश्वास, अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से चौथा ओवर लंबा रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 67, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। विश्वास चले दक्षिण से लंबा कदम के साथ स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने और एक ब्लॉक में डाली गेंद सिलीमिदोन, और सिलीमिदोन के मिस फील्डिंग की नमूना और सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई और चौकों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 71 रन। रोकने का प्रयास किया था लेकिन रोकने में नाकामयाबी मिली। जय ठाकर और टाइगर 11 के बीच में एक फाइनल मुकाबला खचाखच पड़ा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ। विश्वास की अगली गेंद लंबा रनअप के साथ और ये गेंद पैरों में टकराई। स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद थ्रो कर दिया बॉलिंग अटैक के ऊपर, लेकिन विश्वास वहां खड़े नहीं थे। 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, आप दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। विश्वास की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। छठे ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार। विश्वास चले, रनिंग से चूकते हुए मायूस मत होना मेरे दोस्त जिंदगी से, कि किसी भी वक्त मेरा इसी ग्राउंड के ऊपर नाम बन सकता है। अगर दिल में आग चल रही हो और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं। विश्वास चले बॉलिंग अटैक के ऊपर और ये गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर लहरा दिया है और ये लगने वाला ये झटका, कैच लेने में कोई गलती नहीं की, लगने वाला ये चौथा झटका ठाकर 11 को 72 के योग में चौथा झटका। लंबी पारी मैराथन पारी चल रही थी, वो पारी को तोड़ने में उन्होंने कामयाबी दिलवाई विश्वास ने और जीत दंडेल का हौसला बुलंद करवाया। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 72 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ एक मैराथन पारी, एक दीवार बन के खड़े रह गए थे ठाकर 11 के बल्लेबाज, उन्होंने तोड़ने में उनको कामयाबी दिलवाई विश्वास ने। छठे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 72 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन, 4 विकेट इज गॉन सॉरी। पांचवें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार न्यू स्टार बल्लेबाज आए ध्रुवील पटेल, छोटे कट के खिलाड़ी
लेकिन धमाका बड़ा करते हैं सब खिलाड़ी रेल की पटरी की नजदीक। छठे ओवर की बाकी बची हुई गेंद, छठे ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार, लंबा रनअप के साथ विश्वास चले दक्षिण से, रनअप से चूक गई। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ दिल धड़कन करने वाला मुकाबला होगा ये फाइनल मुकाबला। जीत जाएंगे तो सिकंदर कहलाएंगे, लेकिन हारते हुए भी सिकंदर की पारी को ये अदा कर सकते हैं। विश्वास चले और ये गेंद नो बॉल, पैरों में टकराई, अंपायर का इशारा नो बॉल। अंपायर की ओवर स्टेप, देखने वालों की 1000 आंख होती हैं और सही निर्णय देने वालों की सिर्फ 2 ही आंखों से अपना फैसला गुजारिश करते हैं। इसे अंपायर परमात्मा का रूप दिया गया है और नो बॉल की वजह से उछलता हुआ स्कोर 73 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। विश्वास चले बॉलिंग अटैक के ऊपर, स्टंप को क्रॉस किया लेकिन ओवर स्टेप चूकते हुए कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। विश्वास चले और ये बुलडोजदारी गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन सफाई से गेंद को उठाया उन्होंने, सीधा थ्रो। विकेट कीपर के दस्तानों में 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 74 रन, 74, यानी लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। छठे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार, 5वीं गेंद लेके आए। विश्वास को गेंदबाजी में विविधता करनी होगी ये, क्योंकि फाइनल मुकाबला है। और ये गेंद पैरों में टकराई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है कोस्टल एरिया की पथरी के ऊपर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अगर हौसला बुलंद हो तो फाइनल की जीत दूर नहीं है। विश्वास चले बॉलिंग अटैक के लिए, ब्लॉकऑल में डाली सिलीमिदाव के क्षेत्र के ऊपर। योगेश टंडन ने गेंद का पीछा किया, रन बनाने गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर 74 रन। 6 ओवर का खोता खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 74 रन, यानी 74 रन। हर पतंग जानती है कि आखिर अंधकार में मुझे कचरे में ही जाना है, लेकिन कचरे में जाने से पहले मुझे आसमान की सफर करनी है, आसमान छुके दिखाना है, वो पतंग की कहानी है। 6 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद 74, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। मुश्किल से भाग जाना आसान नहीं होता, जिंदगी के हर पल्लू का कोई इम्तिहान नहीं होता। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में आज जहान होती है। जहान की बाजी ठोक देनी चाहिए आपको, क्योंकि फाइनल मुकाबला है। साहू 45 नंबर 63 वाले गेंदबाजी ने क्या करिश्मा वाली गेंदबाजी की थी। हालांकि स्कोर बोर्ड 60वें ओवर की पहली गेंद लंबा रनअप के साथ, और ये गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर। खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही तप्पे से गेंद को उन्होंने कलेक्ट कर दिया, सीधा थ्रो। विकेट कीपरों के दस्तानों में 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। 7वें ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार। नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए, अगली गेंद लेके तैयार, और ये गेंद को धकेल दिया है उन्होंने, सिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर चौका देकर गई। और चौकों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 79। अच्छी रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित करते हुए दोनों बल्लेबाज। रखना होगा, रखना हौसला बुलंद, वो मंजिल भी आएगी। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ जाना मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 7वीं ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार,
और ये अंदरूनी किनारा फाइन लेग की ओर गेंद गई, रन आउट होने का खतरा, लेकिन 4 स्टंप भी दिखे नहीं उसको। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 79, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। 7वें ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार, शॉर्ट कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने और ये गेंद मिड विकेट बाउंड्री की और एविड मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 1 रन का इजाफा, 1 रनों की बदलों से उछलता हुआ स्कोर 80। 7वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ। 7वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार ठाकर 11 के बल्लेबाज। 70 नंबर टी-शर्ट वाले बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 80। अगली गेंद लेके तैयार, स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने और ये रिवर्सिव करने का फैसला, गेंद पैरों में टकराई, गेंद डॉट के रूप में चली गई। तो आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर गौरांग पटेल। ड्रविल का पटेल का बल्ला अभी तक खामोश से फाइनल मुकाबले में 4 गेंद खेल चुके हैं, केवल 2 रन बनाए, लेकिन अभी भी 60वें ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। रुपेश चले अगली गेंद लेकर, सामने है ड्रविल, फुल टॉस गेंद। जैसे ही मैंने बोला कि ड्रविल का बल्ला खामोश से अपने बल्ले से जवाब देते हुए ड्रविल पटेल गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में, गगनचुंबी छक्का निकला ड्रविल के बल्ले से, स्कोर को पहुंचा दिया है 86 रन पर। साठ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंच चुका है 86 रन। अभी भी 1 ओवर का खेल बाकी है। फाइनल मुकाबला चलता हुआ यहां पर जय ठाकर 11 और टाइगर 11 के बीच में। जय ठाकर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। स्कोर पहुंचा 86 रन। 60 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है जीत टंडन ने धार्मिक को, जो कि लाजवाब बयानबाजी की थी सेमीफाइनल में, अपनी टीम को पहुंचाए लेकर आए फाइनल में। चले आखिरी ओवर लेकर, पहली गेंद फुल टॉस कर बैठे, लेकिन विपुल पटेल सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और विकेटों के पीछे जीत टंडन कोई गलती करते नहीं। अपनी दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर चलता किया विपुल को। विपुल पटेल ने 9 गेंदों में बनाए 10 रन। जय ठाकर को लगने वाला यह 5वां झटका। देखना रहेगा अगले बल्लेबाज कौन उतरते हैं विपुल का स्थान लेने के लिए। जो भी बल्लेबाज आए हो सके जल्द ज्यादा से ज्यादा ड्रविल पटेल को स्ट्राइक पर लाए, क्योंकि ड्रविल पटेल इस टूर्नामेंट के इनफॉर्म बल्लेबाज है और अपनी आखिरी गेंद पर एक छक्का जड़ा था ड्रविल ने। अगले बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं नेमिस पटेल। धार्मिक फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, आखिरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, सामने है नेमिस पटेल। पहली गेंद पर हवा में खेल बैठे, फील्डर उसके नीचे जाते हुए रोनी टंडन लॉन्ग ऑन पर खड़े थे और रोनी टंडन कोई गलती करते नहीं। 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके हैं धार्मिक पटेल, पहुंच चुके हैं हैट्रिक पर। नेमिस पटेल आए और नेमिस पटेल गए। स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल नहीं कर पाए, केवल विकेटों के खाते में एक बढ़ोतरी करके गए, 5 को बना दिया 6। नेमिस जाते हुए उसका स्थान लेने के लिए उतरे हैं विकी पटेल। काफी रोचक मुकाबला चलता हुआ ये, दोनों ही टीम आखिरी समय तक हार नहीं मानती है। लड़ने का जज्बा है दोनों ही टीम में।
धार्मिक पटेल चले और हैट्रिक है धार्मिक, क्या झटका कर पाएंगे फाइनल में हैट्रिक? प्रयास तो किया था लेकिन इस बार बाहरी किनारा नहीं लगा। शानदार कीपिंग वहां पर कप्तान जीत टंडेल की। तो 3 गेंदें डॉट हो चुकी है यहां पर आखिरी ओवर में। विकी पटेल फिर से तैयार धार्मिक का सामना करने के लिए। इस बार शानदार शॉट, लाजवाब शॉट, डीप विकेट पर फील्डर तैनात किया था लेकिन फ्लैट छक्का जड़ते हुए विकी पटेल फास्ट एंड फ्यूरियस शॉट निकलता हुआ विकी के बल्ले से छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन। क्या विकी पटेल और ध्रुवील पटेल अपनी टीम को 100 रन के पार ले जा पाएगी? पहली पारी में केवल 2 गेंदें बाकी है। धार्मिक फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर सामने है विकी। इस बार काफी बार है, क्या एम्पायर अपनी बाहें फैलाएंगे? जी नहीं, अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद रही वहां पर। विकी पटेल वाइट की मांग करते हुए, लेकिन विकी पटेल हटकर खेलना चाहते थे और एम्पायर ने उसको डॉट करार दिया है। अब आ चुकी है फाइनल मुकाबले की पहली पारी की आखिरी गेंद। धार्मिक पटेल की ओवर काफी बढ़िया रही, 2 विकेट चटकाए और केवल 6 रन दिए अभी तक। धार्मिक चले आखिरी गेंद लेकर, सामने है विकी पटेल। इस बार हवा में खेल दिया है, क्या फील्डर धार्मिक पटेल गेंद को पकड़ पाएंगे? जी हां, अपने इस ओवर में तीसरी विकेट चटका ली। इसी के साथ जय ठाकर की पारी 92 रन पर रुक गई है। टाइगर 11 को फाइनल जीतने के लिए बनाने होंगे 93 रन। लक्ष्य काफी बड़ा है और साथ में फाइनल का दबाव भी रहेगा, लेकिन जीत टंडेल की टीम ऐसे फाइनल मुकाबले काफी बार खेल चुकी है और एक बार फिर से फाइनल मुकाबले में जय ठाकर के सामने जीत की उम्मीदों के साथ उतरेगी। लेकिन क्या वो फाइनल मुकाबला जीत पाएगी या फिर वो उम्मीदें फिर से टूटेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जय ठाकर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 92 रनों का लक्ष्य, 3 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया है टाइगर 11 के खिलाफ। तो टाइगर 11 की सलामी छोड़ी, धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करते हुए 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए। यहां चेहरे नहीं इंसान पड़े जाते हैं, यहां मजहब नहीं ईमान गढ़े जाते हैं। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां गीता और कुरान एक साथ में पढ़ी जाती है। लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है उन्होंने। जय ठाकर के बल्लेबाजों ने, किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, लेकिन दुआ रोजा और उपवास इसी की कबूल होगा
जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को रखा होगा। खचाखच पड़ा हुआ है स्टेडियम फाइनल नजारा देखते हुए। आज फाइनल में जगह बनाई है, कितनी मेहनत से फाइनल में जगह मिली है। पानी मिलेगा तो पी लेना, इधर की धरती का आज फाइनल मौका आया है तो खेल के जीत लेना। दोबारा फाइनल में आए ना आए क्या भरोसा। हे युवा, हे रोनित, तो आशा है टाइगर 11 के अरमान की, तो जिंदा कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। हे रोनित, तो अपनी ताकत की पहचान कर, तो जीती जागती तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की। आज अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। खिलाड़ी में ईमान है तो जहान उसे दूर नहीं है। पंछी के पास उड़ान है इसलिए तो आसमान उसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठकर यही गीत गाया विहंग ने। अगर रोनित टंडन के बल्ले के ऊपर टाइगर 11 को विश्वास है तो फाइनल की जीत टाइगर 11 की यहां से दूर नहीं है। ताकत की इस्तेमाल करना होगा। 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। ध्रुवील अपना पहला कोटा और टीम की ओर से पावर प्ले का ओवर। सब खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी को बाहर तैनात किए रोनित टंडन के लिए। ध्रुवी चले राउंड विकेट रोनित के लिए और रोनित टंडन ने खेल दिया फाइन लेग की ओर जाती हुई गेंद के पीछे 2 खिलाड़ी, लेकिन सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई। रोनित टंडन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और चौके से शुरुआत दिलवाई टाइगर 11 की टीम को। बिना पहली गेंद के ऊपर चौका चढ़ दिया है ध्रुवील पटेल की अगली गेंद के ऊपर। ध्रुवील चले राउंड विकेट रोनित टंडन के लिए और ये गेंद खेल दिया उन्होंने शिलीमिदोव के क्षेत्र के ऊपर। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई लेकिन रन बनाने की गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर है 4 बिना विकेट गवाए। पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। 2 खिलाड़ी बाहर तैनात किए हैं मिड विकेट बाउंड्री और डीप मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर। ध्रुवील की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। राइट एंड राउंड विकेट लेफ्ट एंड बल्लेबाज रोनित के लिए और ये गेंद को धकेल दिया डीप लेग बाउंड्री की ओर, लेकिन लाजवाब बढ़िया फील्डिंग कंडीशन। जिगर टंडन के लिए ऑफर है टाइगर 11 के बल्लेबाज के लिए प्रति छक्के के ऊपर जिगर की ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मारेगा तभी देने का। जिगर के लिए टाइगर 11 के हर बल्लेबाज को एक ऑफर दिलवाई है जिगर ने 100 रुपए का नगद पुरस्कार। राउंड ओवर द विकेट इस वक्त पर और ये गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की और गेंद सीमा रेखा के नजदीक करने में लगे। कामयाबी जरूर मिली लेकिन 2 रन का इजाफा। फेनिल और रोनित की जोड़ी टाइगर 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला है पल ही बताएगा। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 7 बिना विकेट गवाए। पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। ध्रुवील पटेल की ओर से छोटे कट के खिलाड़ी दक्षिण से राइट एंड ओवर द विकेट करते हुए फेनिल के लिए और ये ब्लॉक आउट में दाली शिलीमिदोव के क्षेत्र के ऊपर 12 नंबर 30 वाले खिलाड़ी ने गेंद को रोका। रन बनाने गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर है 7 बिना विकेट गवाए। पहला ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकाबला जय ठाकर और टाइगर 11 के बीच में कंपटीशन मुकाबला। पहले ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार और ये ब्लॉक आउट में डाली। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। 1 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 7 बिना विकेट गवाए। बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। मेहनत का श्लोक बहानेबाज नहीं होते।
ढूंढ लेते अंधेरे में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मुमताज नहीं होते। जजुन पैदा करना होगा, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, खेल को खेलना ही जरूरी है। यही अंदाज के साथ दोनों टीम जजुन के साथ यहाँ पे मुआहदा पेश करें। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हुआ है 60 रन। टाइगर 11 ने अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया है, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान रोनित पटेल जय ठाकर की ओर से, और स्ट्राइक पर रहेंगे रोनित टंडेल जो कि लीडिंग रन स्कोरर है टूर्नामेंट के। काफी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इन फॉर्म बल्लेबाज रोनित टंडेल। सामना करेंगे रोनित का, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर टेनआउट किया है विकी को। एक ही रन मिलेगा, अभी तक बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। 60 गेंदों में केवल 8 रन आए हैं। रोनित पटेल लॉन्ग ऑफ लिया है उन्होंने, और डीप मिड विकेट का फील्डर को बाहर रखा है। दो ही फील्डर पावर प्ले में बाहर रह सकते हैं। रोनित चले अगली गेंद लेकर, सामने है फैनिल, और इस बार सीधा खेला है, लेकिन वहां पर लाजवाब फील्डिंग। ड्रोविल पटेल मिड ऑन पर खड़े थे, गेंद को रोका अपनी टीम के लिए, यहां पर 3 रन बचाए। अगर वहां पर गेंद ड्रोविल पटेल को बीट कर निकल जाती तो इस गेंद पर 4 रन लिखे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। एक ही रन मिलेगा। रोनित पटेल तैयार, स्ट्राइक पर है रोनित टंडेल। इस बार कट करने का मौका मिला, काफी रूम था, अच्छा प्रयास था, वहां पर फील्डर पॉइंट पर खड़े थे सुमित पटेल, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। काफी तेज तर्रार शॉट था, गेंद बाउंड्री लाइन को चीरती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के। रोनित पटेल फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है रोनित टंडेल। इस बार अंदर घुसकर मारना चाहते थे, हल्का सा स्तंभ बचा, लेकिन एम्पायर ने उसको करार दिया है वाइड। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। फैनिल पटेल ने अपना बल्ला बदल लिया है। अभी भी जीतने के लिए 39 गेंदों में चाहिए 79 रन। रोनित फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर, अगली गेंद लेकर चले, सामने है रोनित टंडेल। इस बार यॉर्कर लैंड गेंद थी, उसको सम्मान के साथ खेला रोनित टंडेल ने, डॉट गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन। रोनित पटेल फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर चले, सामने है रोनित टंडेल, और ये क्या फुल टॉस गेंद कर पड़े दिशा से बटके थे, नो बॉल की मांग कर रहे, लेकिन एम्पायर ने करार दिया है वाइड। वो गेंद जो है बल्लेबाज तक जाते जाते नीचे जा रही थी, डीप कर रही थी, और सीधा जाकर लगी है कीपर रिपल पटेल को। काफी दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं वहां पर रिपल पटेल, काफी महत्वपूर्ण फील्डर है रिपल, कीपिंग काफी बढ़िया करते हैं, लेकिन एक और वाइड मिलता हुआ यहां पर टाइगर 11 की टीम को। इस एक अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 15 रन। अच्छी बात टाइगर के लिए यह है कि अभी तक उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाया है। उसके डाकर बल्लेबाज रोनित टंडेल अभी भी क्रीज पर मौजूद है। रोनित चले अगली गेंद लेकर, सामने है रोनित, इस बार ऑन साइड पर खेल दिया है, फील्डर उसके पीछे भागते हुए, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाएंगे। लाजवाब शॉट, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जड़ दिया है, एक और चौका। 7 गेंदों में 14 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद, 3 चौके लगा चुके हैं रोनित टंडेल। रोनित पटेल अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद के लिए तैयार होते हुए, लेकिन फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं वाइस कैप्टन रिपल पटेल। जी नहीं, वही फील्डर वही जगह पर रखा हुआ है। अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, सामने है रोनित टंडेल, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, दिशा बता दी है, सिंगल चुराया, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंचा है 20 रन बिना किसी नुकसान के।
આપણા પોસરી ગામના રહેવાસી મુકેશભાઈ જેમનું સન્માન કરવાનું બાકી છે, મુકેશ કાકાનું સન્માન કરશે. હું ગામના સરપંચ ડફીભાઈને નિવેદન કરીશ કે મુકેશ કાકાનું સન્માન કરે. ડફીભાઈ मुकेश काका नु सम्मान करसे. दो ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 20 बिना विकेट गवाए. जब थाकर 11 की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब उन्होंने रन बनाए थे 23, 2 विकेट गवा के. जवाब में 3 रन पीछे चल रही है टाइगर 11 की टीम. बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है. आज रोनित गरजेंगे तो इसी ग्राउंड का इतिहास बदल देंगे. रोहित को चलना बहुत जरूरी है. आज करो या मरो का मुकाबला है. जीत जाएंगे तो सिकंदर कहलाएंगे, लेकिन हारते हुए भी आप सिकंदर की पारी को अदा कर सकते हैं मेरे नौजवानों. जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा. बिना संघर्ष के आदमी चमक नहीं सकता. जो दीप जलेगा उसी का उजाला होगा. रोनित नाम का तूफान खड़ा है जय ठाकर के बीच में. अगर टाइगर 11 को जो मैच में वापसी करनी हो तो रोनित को लास्ट एंड तक रुकना होगा. तीसरे ओवर की पहली गेंद लंबा रनअप के साथ उठाने का प्रयास किया था मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई दौड़ के रूप में. हालांकि रुका हुआ स्कोर 20 बिना विकेट गवाए. तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ. तेज अपना दूसरी गेंद लेके तैयार रोनित के बीच में, और ये अंदरूनी किनारा, ये बड़ा विकेट लिया है तेज ने. अपनी तेज का प्रदान करते हुए टाइगर 11 को, टाइगर बल्लेबाज को आउट करके प्लेवेन बॉक्स क्लियर कर दिया है. तो लगने वाला 20 के युग पे पहला झटका. 93 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई. हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 20, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन. मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी से किसी भी वक्त तो मेरा इसी ग्राउंड के ऊपर नाम बन सकता है. अगर दिल में आग जल रही हो, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं. किसी ने परमात्मा से पूछा कि सबसे नजदीक तुम्हारा कौन है, तब परमात्मा ने बताया कि जिस इंसान में बदला लेने की ताकत हो, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग हर इंसान को हारने नहीं देगा. हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर को जिंदा रखिए. आप जिंदगी में सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन जीतने की उम्मीद को सदा के लिए जिंदा रखिए मेरे नौजवानों. इसी ग्राउंड के ऊपर BFCC ग्राउंड कोस्टेरिया के खतरनाक ग्राउंड में से एक है. देश की अगली गेंद का सामना करने के लिए जीत टंडेल उठाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद विकेट कीपरों के दस्तानों में निकल गई. बढ़िया गेंदबाजी. हालांकि रुका हुआ स्कोर 20, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन. तीसरे ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार तेज. जीत को लय में आना होगा, और ये गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर धकेल दिया है. आसमान में लहराता हुआ हवाई फायर छक्का. जिंदगी और छक्कों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 26 रन. जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्त, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है. खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में भी परछाई भी अपना साथ छोड़ जाती हैं. तेज की अगली गेंद के ऊपर बेहतरीन छक्का लगाया है. तेज चले, लंबा रनअप के साथ बकौल में डाली. सराहना करनी होगी जितनी भी. आज पौसरी गांव में माडेला फड़िया हमारे जलाराम बापा के मंदिर के सामने गणेश यज्ञ रखा गया है. तो सभी क्रिकेट प्रेमियों और सभी दर्शकों को से हम निवेदन करेंगे कि आप वहां जाकर महाप्रसाद का आनंद लीजिए. सभी को आमंत्रित करते हैं हम.
જાહેર આમંત્રણ છે જય જલારામ ગણેશ મંડળ પોસરી તરફથી આજ રોજ ગણેશ યજ્ઞનું નિમિત્તે સાંજે 5:30 વાગે મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા માટે આમંત્રિત મહેમાનો, ટુર્નામેન્ટમાં આયોજિત ખેલાડીઓ, મિત્રો, દર્શકો તેમજ ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનોને પોસરી તરફથી હાર્દિક સ્વાગત આમંત્રણ આપવામાં આવે છે। તો દરેકને મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે। 5:30 વાગે આ મેચ પૂરા થયા બાદ તરત મહાપ્રસાદનો લાભ લઈ શકો છો। 3 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26, लॉस ऑफ फंड, विकेट इज गॉन। ये हुई नहीं, खड़े होते हैं ये बुलंदियों की महल। जीवन का एक हिस्सा दांव पर लगाना पड़ता है। करोड़ों लगाने से कभी कारोबार नहीं चलते। यहाँ हर इंसान के दिल में एक विश्वास जगाना पड़ता है। तो विश्वास भरी पारी दोनों खिलाड़ियों खेलते हुए, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26, रोनित और ये श्रीमिताभ के क्षेत्र के ऊपर कोई गलती नहीं की। लगने वाला ये दूसरा झटका टाइगर 11 को। लगने वाला ये 26 के योग पे टाइगर 11 को दूसरा झटका। जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही हसीन होगी। जीत का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कौन जाएंगे वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 26, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई नए बल्लेबाज के रूप में रुपेश पटेल। जीत का साथ देने के लिए रुपेश और जीत की जोड़ी टाइगर 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ BFCC ग्राउंड के ऊपर यह फाइनल मुकाबला है। रुपेश स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर जीत और ये गेंद दौड़ के रूप में तोहफा पेश किया है रोनित ने। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26 रन और अंपायर का निर्णय आखिरी मान के आपको मैच को आगे बढ़ाना होगा। और ये गेंद अंदरूनी किनारा, लगने वाला ये तीसरा झटका 26 के योग पे टाइगर 11 को। लगने वाला ये 26 के योग पे तीसरा झटका रुपेश के रूप में। जीत का साथ देने के लिए न्यू स्टार बल्लेबाज कौन जाएंगे? 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए, हालांकि चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर अभी भी जारी है और स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। सोच समझ के पारी को आगे डिपेंड करना होगा। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ, लेकिन कौन किसी का अपना होता है तो कौन किसी का पराया होता है। बन जाते रिश्ते तो दोनों खेलते हुए भाई भाई हैं। अगर फाइनल में जीत जाएंगे तो उनका तकदीर होता है। तो तकदीर के आगे आज BFC ग्राउंड के ऊपर किसी का चलने वाला नहीं है। 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। चौथे ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार रोनित पटेल। एविट जीत का साथ देने के लिए आए। स्ट्राइक के ऊपर जीत, नॉन स्ट्राइक के ऊपर जीत और स्ट्राइक के ऊपर एविट टंडन। लंबे कट के खिलाड़ी हैं, आतिशबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन
लय में आना बहुत जरूरी है। रोनित पटेल की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट, और ये गेंद ऑफ साइड की ओर तप्पा खाई, अंदर की ओर आई और बल्लेबाज ने छोड़ा, लेकिन दौड़ के रूप में गेंद चली गई। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ 26 के आंकड़े के ऊपर ये टीम पहुंची हुई है, और ये गेंद को लेग साइड की ओर मारने का प्रयास किया था, लेकिन हैंडवर्क के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। दौड़ के रूप में तोहफा गिना जाएगा रोनित की झोली की ओर। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ शॉर्ट कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं रोनित पटेल, और ये अंदरूनी किनारा गेंद स्क्वेयर के अंपायर की बगल से निकली, लेकिन रन बनाने की गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर 26। तो आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर गौरंग पटेल। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर रुका हुआ है 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सवरिन भाई जो कि डूंगरी के रहने वाले हैं, उसके जो मित्र थे आशीष भाई जो सिकंदर के नाम से जाने जाते थे, उसके नाम पर 1001 रुपया दिया है बीएफसीसी मैनेजमेंट को। तो सवरिन भाई का खूब खूब धन्यवाद करती है बीएफसीसी मैनेजमेंट। अभी भी टाइगर 11 जीत से काफी दूर है। कप्तान जीत टंडल को यहां से एक अच्छी पारी खेलनी होगी, एक कप्तानी पारी खेलनी होगी। कोस्टल हाईवे प्रीमियर लीग में भी यही दोनों टीम आपस में भिड़ी थी, वहां पर भी बाजी मारी थी जय ठाकर की टीम ने। क्या एक बार फिर से वो बाजी मार जाएगी या फिर जीत टंडल की पारी इस बार कुछ अलग कर पाएगी? कप्तान जीत टंडल 4 गेंदें खेल चुके हैं, बनाए 6 रन, 24 गेंदों में चाहिए 67 रन। अभी काफी दूर है, रिक्वायर्ड रन रेट भी 16 के ऊपर का है। जीत टंडल को यहां से एक तूफानी पारी खेलनी होगी, लेकिन रोनित पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है तेज को। क्या लाजवाब गेंदबाजी करता हुआ ये उभरता हुआ सितारा तेज चले अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर सामने है। जीत टंडल शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और उसको जड़ दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए फ्लैट छक्का निकलता हुआ कप्तान जीत टंडल के बल्ले से। जीत टंडल इस छक्के के साथ अब पहुंच चुके 12 रन पर और टाइगर का स्कोर पहुंच चुका है 32 रन। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 61 रन, लेकिन जब तक जीत टंडल खड़े हैं यह लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। जीत टंडल का बल्ला पूरा टूर्नामेंट में खामोश रहा है, लेकिन बड़े प्लेयर अक्सर बड़ी मैचों में परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे कि विराट कोहली। तेज फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर चले, सामने है जीत टंडल। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, लेकिन वहां पर रन आउट का खतरा। ओह माय गॉड, सुरक्षित क्रीज में पहुंचे। अगर तेज ने स्टंप पर निशाना साध दिया हो तो काफी नजदीकी मामला हो सकता था। अभी टंडल को संभाल कर दौड़ना होगा विकेटों के बीच में। अगर यहां पर जीत टंडल का विकेट गिर जाता है तो यह मुकाबला एक तरफा हो सकता है। अभी भी बाकी है बल्लेबाजी, क्योंकि योगेश टंडल मैदान पर उतरे नहीं है, लेकिन कप्तान जीत टंडल जो कर सकते हैं सबको मालूम है, कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। तेज फिर से तैयार, स्कोर पहुंचा है 33 रन। अगली गेंद लेकर चले, सामने है अभी टंडल, फुल टॉस के नो बॉल। नो बॉल पर अगर कैच भी पकड़े तो नो आउट नहीं हो गए बल्लेबाज। अभी टंडल फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, काफी बाहर गेंद थी। अगर कट सही तरीके से करते तो थर्ड मैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पर। लेकिन अगली गेंद मिलेगी फ्री हिट और उसका सामना करेंगे कप्तान जीत टंडल। जीत अभी तक, माफ कीजिए तेज अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक नो बॉल कर बैठे हैं।
अगली गेंद मिलेगी फ्री हिट, मुफ्त की गेंद पर क्या फायदा उठा पाएंगे जीत टंडेल। शॉर्ट गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया है। 6 रन के रूप में लगान वसूल किया है जीत टंडेल ने। छक्का जड़ दिया है जीत टंडेल ने। जीत के बल्ले से निकलने वाला फाइनल मुकाबले का तीसरा छक्का। 7 गेंदें 19 रन। कप्तान अब विकेटों के बीच में खड़े हुए हैं। जब तक जीत टंडेल को आप विकेटों के बाहर नहीं निकालोगे, इसका विकेट नहीं चटकाओगे, तब तक आप इस मैच में पूरी तरीके से बने नहीं हो। जय ठाकर के कप्तान को कुछ सोचना होगा। रोनित पटेल जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हैं, तेज चले अगली गेंद लेकर, सामने है जीत टंडेल। इस बार काफी बाहर गेंद कर बैठे। एक और 80 रन मिलेगा वाइट के रूप में टाइगर 11 को। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। अब चाहिए 21 गेंदों में 51 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 14.5 का। तेज पटेल फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, सामना करेंगे जीत टंडेल। इस बार फिर से वाइड लाइन पर गेंद की, लेकिन जीत पटेल बड़े हिट का प्रयास करने के बावजूद सही से कनेक्शन नहीं कर पाए। सीधा गेंदबाज के हाथों में गई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर। अब चाहिए 20 गेंदों में 51 रन। तेज का हौसला बढ़ाते हुए विकेट कीपर रिपल अगली गेंद लेकर चले, सामने है जीत। रिवर्स स्कूप करने का प्रयास और पूरा गेंद मिला था। मार सकते थे उस पर, 6 रन बटोर सकते थे, लेकिन चूंकि कप्तान जीत टंडेल काफी नाखुश अपने आप से। अब चाहिए 19 गेंदों में 51 रन। इतनी खराब गेंद कर दी थी यहां पर तेज ने, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए जीत टंडेल। पहले ही घूम गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली जीत टंडेल को। तेज चले, अपने कोटे की आखिरी गेंद डालेंगे, सामने है कप्तान जीत टंडेल। इस बार ऑफ साइड पर खेल दिया है, लेकिन कवर की दिशा में फील्डर तैनात विकी पटेल ने हल्के से मिस फील्डिंग और विकेटों के बीच में दोनों ही फील्डर बल्लेबाज चीटे की तरह दौड़ते हुए 2 रन चुरा लिए फील्डर के हाथों से। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर पहुंच चुका है 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए 18 गेंदों में 49 रन। थैंक यू गौरंग पटेल। 5 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 44, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। मैच को जीतने के लिए खेल का रूप बदलना होगा। मैच को जीतने के लिए खेल का रूप बदलना होगा। 20 बनने के लिए फूल को झरना होगा। चाहते हो अगर फाइनल के जीत, तो दर्द भरी राहों से 100 बार गुजरना होगा। फाइनल ये मुकाबला आने वाली 18 गेंदें 49 रनों की और जरूरत है। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है मेरे दोस्त, पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान को देखता है। आज उड़ान की जरूरत है। जैसे कि बंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकलती है, वैसी उड़ान की आज जरूरत है। बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फाइनल नगमा पेश करती हुई जय ठाकर टाइगर 11 के खिलाफ आने वाली 18 गेंदें 49 रनों का यह फासला। ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, बस खेल को खेलना ही जरूरी है। विकेट टंडेल और जीत कहां तक लेके जाएंगे वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। और ये गेंद ऑप्शन को छोड़ती हुई गेंद अंपायर हमें लिए मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 55। 18 गेंदें 48 रनों की और जरूरत है अपना कारनामा अपने नाम करने के लिए।
गेंदबाज चले एविड के खिलाफ और ये गेंद अंदरूनी किनारा, एविड आउट होके प्रेवेंट बॉक्स की ओर निकल पड़े। लगने वाला ये एविड के रूप में टाइगर 11 को चौथा झटका। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई अभी धुरंधर बल्लेबाज जिनकी चाहना कर रहे थे, जिनका इंतजार कर रहे थे, वो योगेश नाम का तूफान विकेट के ऊपर जा रहा है। जाने वाला तूफान विकेट के ऊपर बारिश देंगे या पवन का सुसवाता देके चला जाएगा। वो तूफान के सामने कौन ऐसे बल्लेबाज गेंदबाज है वो तूफानी बन के गेंदबाजी करेगा। सारे प्रश्न का उत्तर अभी थोड़ी क्षण के अंदर बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर मिलने वाला है। 45 लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई गेंदबाज चले और ये अंदरूनी किनारा और ये बड़ी मछली को फंसा लिया है। जिनके ऊपर आशा जमाई थी वो आशा की किरणें एक बुझती हुई। पताकों की आवाज बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकदमा पेश करते हुए टाइगर 11 जय ठाकर के खिलाफ। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत तो हर युग की अतल कहानी है मेरे दोस्त, बन के अर्जुन तुम्हें आज सच्चाई की जंग जीतनी है। इसी अंदाज के साथ उतरना होगा। दोनों टीमों को ने हौसला बढ़ाया है। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है जय ठाकर के गेंदबाजों की। 77 नंबर 30 वाले ने बढ़िया वापसी करवाई है। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आके लगे 45 लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ छठे ओवर की तीसरी गेंद 77 नंबर 30 वाले और ये धार्मिक ने खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। खिलाड़ी बहुत दूर से लेकिन गेंद के बहुत तेजी से ऊपर आए रावलपिंडी एक्सप्रेस की वजह से, लेकिन गेंद रफ्तार वाली नहीं निकली। 2 रन का इजाफा देके गई और 2 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 47 लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। 5 छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ धार्मिक की जितनी भी सराहना करे उतनी एक आतिशबाजी की जरूरत है यहाँ पे। और ये अंदरूनी किनारा लगने वाला ये 5 छठा झटका। अभी मजबूत स्थिति की ओर जय ठाकर बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर खचाखच भरा हुए स्टेडियम फाइनल नजारा देखते हुए, लेकिन मजबूत स्थिति की ओर जय ठाकर बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर 3 रंगों में रंगा ये तिरंगा शान है हमारी। एक देश, एक भाव, एक पहचान है हमारी। कई रूपों में पूजे जाते हैं भगवान इसी धरती के ऊपर, लेकिन अतिथि देवो भव की संस्कृति महान है हमारी। अभी न्यू स्टार बल्लेबाज गए हैं। आने वाली 14 गेंदे 46 रन का ये मुकाबला वापसी करवाई है जय ठाकर के गेंदबाजों ने। और ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद अंपायर हमीडियम मुड़े और एक्सला की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 48। आने वाली 14 गेंदे 45 रनों की और जरूरत है। ये मंजिल बहुत दूर निकलती जा रही है। प्रेक्षक भी यहां से निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद एक्स्ट्रा के रूप में 49 के ऊपर पहुंची टाइगर 11 जय ठाकर के खिलाफ। मजबूत स्थिति की और इस ग्राउंड के ऊपर बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर जय ठाकर की टीम चले और ये गेंद को सिलीमी दाव के क्षेत्र के ऊपर ग्राउंड के सहारे गेंद निकल ली
लेकिन 1 रन का इजाफा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आने वाली 13 गेंदें 43 रनों की जरूरत है। जीत टंडन ने उठा दिया है गेंद के मिड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। 1 रन का इजाफा, तो 1 रन से 50 कम सब टाइगर 11 की टीम। आने वाली 12 गेंदे 42 रन। आगे का हाल सुनाने के लिए गौरांग पटेल। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 51 रन। 12 गेंदों में चाहिए 42 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 21 रन का है। हर एक ओवर में चाहिए 21 रन। अगले 2 ओवर में 42 रन बनाने हैं अगर टाइगर 11 को कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 1 का चैंपियन बनना है तो 60,000 रुपया नगद दिया जाएगा। एक चमचमाटी विनिंग ट्रॉफी दी जाएगी। उसके हकदार बनने हैं तो फिर यहां से 12 गेंदों पर बनाने होंगे 42 रन। अगला ओवर लेकर आए ध्रुविल, सामने है जीत। पहली गेंद काफी बढ़िया ब्लॉक होल में थी, जीत टंडन ने सिंगल लेने से मना कर दिया। अब चाहिए 11 गेंदों में 42 रन। अगला ओवर लेकर चले ध्रुविल, सामने है जीत। इस बार खेला है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं। आखिरी उम्मीद भी जाती हुई टाइगर 11 की। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, विकी पटेल ने कोई गलती नहीं की। कप्तान जीत टंडन का विकेट चटकाते हुए ध्रुविल पटेल। इसी के साथ अब टाइगर 11 की उम्मीदें खत्म होती हुई। अब चाहिए 10 गेंदों में 42 रन। अगली गेंद लेकर चले ध्रुविल और शानदार शॉट आते ही पहली गेंद को पहुंचाया दर्शकों के पास परग्रेस ने। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। 9 गेंदों में चाहिए 36 रन। ध्रुविल चले अगली गेंद लेकर, सामने है प्रज्ञेश। फिर से प्रयास किया लेकिन इस बार बाहरी किनारा लगा। एक छक्का खाने के बाद चलता किया ध्रुविल पटेल ने प्रज्ञेश टंडन को। इसके साथ टाइगर 11 को लगने वाला ये 8वां झटका। अगले बल्लेबाज के रूप में उठ रहे हैं बाविक। 8 गेंदों में चाहिए 36 रन। एक और बार फाइनल जीतने से केवल थोड़े ही दूर के अंतर पर खड़े हैं जय ठाकर की टीम। लगातार तीसरी बड़ी टूर्नामेंट जीत से केवल थोड़े ही समय दूर है। ध्रुविल चले अगली गेंद लेकर, सामने है बाविक। आते ही बड़े हिट का प्रयास किया लेकिन चूके
डॉट गेंद। अब चाहिए 7 गेंदों में 6 छक्के। अगर टाइगर 11 को यह मुकाबला जीतना है तो बची हुई 7 गेंदों पर लगाने होंगे 6 छक्के। ड्रुविल अपने रनिंग मार्ग पर अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर चले। सामने है बाविक। फुल टॉस गेंद, 6 में से पहला छक्का निकला है बाविक के बल्ले से। क्या अब 6 गेंदों में 5 छक्के लगाकर टाइगर 11 फाइनल मुकाबला जीत पाएगी? देखना रहेगा अगला ओवर लेकर कौन आते हैं। 6 गेंदों में चाहिए 30 रन। स्ट्राइक पर रहेंगे दीपेन टंडन। अगला ओवर लेकर आए विकी और पहली गेंद वहां पर मौका बना था लेकिन स्लिप फील्डर से थोड़ी सी आगे गिरी। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। वैसे तो खत्म हो चुका है लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 गेंदों में चाहिए 29 रन। मतलब अगर मुकाबला जीतना हो तो ये बची 5 गेंदों पर लगाने होंगे 5 छक्के। विकी चले अगली गेंद लेकर, सामना करेंगे बाविक। प्रयास तो किया था छक्के मारने का लेकिन विकी खुद उसके नीचे आते हुए और लगने वाला है 9वां झटका। अब यहां से कोई अतिरिक्त गेंद नहीं करेंगे तो जय ठाकर कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 1 की चैंपियन बनेगी। 4 गेंदों में चाहिए 29 रन और विकेट बाकी है केवल 1। काफी बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला सभी 8 टीमों से, लेकिन सबसे बेहतरीन खेल खेला है जय ठाकर ने और आखिर वो यहां पर चैंपियन बनकर जाएगी। एक भी मैच नहीं हारा है और फाइनल मुकाबला जीतकर वो चमचमाटी ट्रॉफी के साथ 60,000 का नकद इनाम लेकर जाने वाली है। अच्छी गेंद ड्रुविल की, माफ कीजिए विकी की। अगली गेंद लेकर चले विकी। सामने है विश्वास टंडेल, फिर से चुके बैक टू बैक 2 डॉट कहने। अब सिर्फ 2 गेंद दूर है पहली बार कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी का विजेता बनने से। विकी फिर से चले अगली गेंद लेकर, सामने है विश्वास टंडेल। बल्ला घुमाया, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, विपुल पटेल ने लपक लिया है कैच। इसी के साथ यहां पर टाइगर 11 की पारी समाप्त होती हुई। कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 1 की चैंपियन मिल चुकी है हमको। जय ठाकर ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगाई है। 5 में से 5 मुकाबले जीतकर 3 बड़ी टूर्नामेंट जीत ली यहां पर जय ठाकर की टीम ने। प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे इस मुकाबले के विकी पटेल, जिन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। लाजवाब गेंदबाजी कर कर अपनी टीम को जीत दिलाई है। क्या मुकाबला था ये। लाजवाब मुकाबले के साथ यहां पर यह टूर्नामेंट की समाप्ति हुई, लेकिन आखिरी मुकाबले में 2 विकेट चटकाकर ध्रुवी पटेल ने बाजी मार ली है। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीत लिया है ध्रुवील पटेल ने, जिसको मिलेगी 32 इंच की टीवी।
બે ચાવી મળેલ છે ભાઈ. એક એફઝીની ચાવી છે અને એક એક્ટિવા કે કોઈ બીની ચાવી ખોવાયેલી છે ભાઈ. જેની પર ચાવી ખોવાયેલી હોય તે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પર આવીને લઈ જાય.